नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। शादियाँ क्यों नहीं होती, ये हमारा टॉपिक है। तीसरी वीडियो इसकी आप देख रहे हैं और कुछ और वीडियोस भी आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे। हमें फ़ीडबैक भी मिला है, आपने भी इससे पहले ही हमारी वीडियो देखी होगी। जो मसाइल हमने ज़िक्र किया, लोगों ने अपनी राय में उसका अपने तरीके से हल देने की कोशिश, हल पेश करने की कोशिश की है। देखें, हल आपने ख़ुद करना है, हम आपको सिर्फ एक राय दे सकते हैं, एक मशवरा दे सकते हैं। मुझे कहते हैं सुलेमान जाज़िब और इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं सुलेमान जाज़िब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज जिस बारे में हम लोग गुफ्तगू करेंगे वो है ज़्यादा तालीम। बहुत अच्छी बात है, यकीन मानिए ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे माशरे में ज़्यादा पढ़ा लिखा होना भी बाज़ औक़ात मसाइल की वजह बन जाता है। लड़कियों के लिए ज़्यादा पढ़ाई लिखाई या ज़्यादा पढ़ लिख जाना बाज़ औक़ात मसाइल बना देता है। मसला ये है कि उनकी शादी की उम्र गुज़र जाती है। जब आपने मास्टर करना है, मास्टर के बाद फिर मास्टर करना है और उसके बाद फिर एक और मास्टर करना है, तो यकीन मानिए शादी की उम्र गुज़रनी ही है। एक उम्र होती है हर चीज़ की, पढ़ाई की भी एक उम्र होती है। आप ज़रूर पढ़ें। वालिदैन जो अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं इस ग़रज़ के साथ कि खुदा न खास्ता अगर शादी के बाद कोई मसला होता है तो बच्ची जो है वो ख़ुद कफ़ील हो, बच्ची अपने आप को संभाल सके, बच्ची किसी पर बोझ न बने। हमारी बच्ची जो है वो अपने बच्चों को संभाल सके, हमारी बच्ची अपने भाइयों के मरहूने मिन्नत ना हो, कि हमारी बच्ची इस काबिल हो कि वो अपनी फैमिली को संभाल सके, तो उसकी तालीम ज़रूरी होती है। देखिए, अगर तालीम सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए ज़रूरी है ये कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अपने आप को संभाल सके, ज़रूर दिलवाएं। लेकिन जैसे वक्त के तकाज़े होते हैं ना, किसी ज़माने में रेडियो की बड़ी अहमियत थी, फिर अब टीवी की बड़ी अहमियत हुई, अखबार की बड़ी अहमियत रही, ठीक है। इसी तरह जो है ये वक्त के साथ साथ ये सारी अहमियतें ख़त्म होती गई। ऐसे ही कमाने के ज़राए जो थे वो पहले बीए की तालीम, बहुत ज़्यादा तालीम होती थी। आपने भी पढ़ा होगा किताबों के अंदर, फ़लाँ शख्स बीए, फ़लाँ शख्स एमए, मतलब कि एक डिग्री जो है वो मेंशन करना बड़ा ज़रूरी हो गया था। अब तो एमफिल और पीएचडी जो हैं वो लाखों की तादाद में मौजूद हैं। तो बीए वाले तो बस आप छोड़ ही दें कि कितने के होंगे। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ के हम चाहते हैं कि अपने जो हमारी बच्चियां हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वालिदैन हैं, भाई हैं, वेल विशर्स हैं, हम अपनी बच्चियों को ख़ुद कफ़ील बनाएं। अब ख़ुद कफ़ील कैसे बनाएं? आपने तालीम दिलवाई, इंटर करवाया, पहले मैट्रिक करवाया, फिर इंटर करवाया, फिर बैचलर या बीएस या एमएस, एमफिल, ठीक है जी, पीएचडी तक आप लोग लेके गए। मकसद क्या था? मकसद है सिर्फ अपनी आप को संभालना, ख़ुद कफ़ील होना। तो क्यों ना हम जो हैं वो जैसे ही कोई बच्ची वो मैट्रिक कर ले, उसकी ये जो तालीम होती है, जो कॉलेज की नॉर्मल एफए बीए की तालीम है, उसके साथ साथ हम उसके हुनरमंद बनाने की फ़िक्र करें, हुनरमंद बनाएं। आज मैं आपको बताऊं कि ये जो आपके हाथ में मोबाइल है, इसके अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जिनके ज़रिए आप वीडियो एडिट कर सकते हैं, आप लोगो बना सकते हैं, आप पिक्चर्स एडिट कर सकते हैं, जो कि मिनटों में होती हैं। प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मिनटों में ये काम होता है, लोग कर रहे हैं। आप मोबाइल पकड़ें, उसके अंदर से जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो सॉफ्टवेयर सीखें। जैसे वीडियो के लिए काइन मास्टर है, आप काइन मास्टर सीखें। उसके बाद पिक्स आर्ट है, पिक्चर एडिट करने वाला, आप पिक्चर उसमें एडिट करें, देखें। आप उर्दू लिखें, आप इंग्लिश लिखें, आप वीडियो बनाएं। आप देखें, अपने आप को जो है मोबाइल के अंदर ग़रक़ मत करें, इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें। हर चीज़ का नेगेटिव और पॉजिटिव इस्तेमाल तो होता आया है, हम सुनते आए हैं। तो हम लोग जो है वो टिकटॉक देख लिया, स्नैपचैट देख ली, फेसबुक पे लग गए, पेजेस बना लिए, वीडियोस बना ली, बेतुकी वीडियोस बना ली, उनको एडिट कर लिया, जिनका हमें कोई फ़ायदा नहीं। या तो डेडिकेशन के साथ हो, खुल के आएँ और मेहनत करें, और फिर अपने फेम जो आपने सोशल मीडिया से कमाया है वहाँ से कुछ अर्निंग का ज़रिया बनाएं।
پھر تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کر پا رہے یا کسی وجہ سے نہیں ہو رہا تو آپ ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ سیکھنے پہ لگائیں، آپ ٹولز سیکھیں، کمانے کے ٹولز سیکھیں۔ دیکھیں FA BA آپ کو گھر بیٹھ کے پیسے نہیں دیتا۔ آپ کسی پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر لگ جائیں، چند ہزار روپے آپ کی تنخواہ ہوگی جو بمشکل آپ کا خرچہ پورا ہوگا۔ خدا نہ خواستہ اگر آپ رینٹ کے مکان پر رہتے ہیں تو ہو سکتا ہے صرف رینٹ ہی نکلے، باقی اخراجات جو ہیں وہ آپ کے سر پر پڑے ہیں۔ اپنے آپ کو ہنرمند بنائیں، خود کفیل بنائیں، ہنر سیکھیں۔ اگر آپ کو نہیں پتہ کیسے سیکھنا ہے اس کی سرچ کریں۔ ہزاروں ٹول آپ کو فری میں ملیں گے، ہزاروں ویڈیوز آپ کو یوٹیوب میں ملیں گے جس میں جو ہے آپ کو سکھایا جا رہا ہوگا کہ ایسے یہ کام کر لیں، یہ طریقہ ہے۔ اور جائیں فائور کے اوپر، وہاں پہ اپنا اکاؤنٹ بنائیں اور جن کو چھوٹی ویڈیو ایڈٹ کروانی ہے ان سے آرڈر لیں، کام پکڑیں، سیکھیں، پیسے کمائیں اور ساتھ میں پڑھتے جائیں۔ تو کیوں نہ آپ میٹرک اور انٹر کے بعد پیسے کمانے شروع کر دیں۔ آپ ماسٹر کر رہے ہوں گے اور آپ کی شادی ہو چکی ہوگی اور آپ کے پاس پیسے بھی آ چکے ہیں، آپ کی فیملی بھی سیٹل ہو چکی ہوگی۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری بہنیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ان کو اچھے رشتے ملیں، بہت اچھے رشتے ہوں تاکہ ان کا یہ مسئلہ حل ہو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، ہم منتظر رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔